Hello students, good morning. You are connected with RK Swaj for Mathematics 10+2. Today we are going to discuss about the solution of the exercise 8.1, that is the first exercise of chapter probability. We have discussed about the properties or article of this exercise in the last lecture. Now question first. If probability of A is equal to 7/13 and probability of B is equal to 9/13 and probability of A intersection B is equal to 4/13, then you have to find the probability A given B. तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है. क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to 7/13, probability of B given है 9/13 and probability of A intersection B is given 4/13. Now we have to find probability of A given B. तो फॉर्मूला होता है इसके लिए probability of A intersection B divided by probability of B. probability of A intersection B given है 4/13 लिख दिया जाएगा. probability of B also given 9/13. तो कैलकुलेशन में 4/13 इंटू 13/9 हो जाएगा. 13 से 13 कैंसिल होकर 4/9 रहेगा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो रिक्वायर्ड थी वो आंसर आ चुका है. तो ये क्वेश्चन तो एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. इसके सेकंड पार्ट में कहा गया इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6 and probability of A union B is equal to 0.8, and find the probability of A given B and B given A. फिर से हम यहाँ से जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि क्या दिया रखा है. probability of A given है 0.5, probability of B given है 0.6, probability of A union B given है 0.8. अब यहाँ पे हम एक फार्मूला जानते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. या फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली फार्मूला निकाल सकते थे, लगा सकते थे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना आंसर आ सकता था, क्योंकि पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. किस लिए निकालेंगे? क्योंकि उसने मांगा है ए गिवन बी. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फार्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है. मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की नीड है, इसलिए फार्मूला लगा के मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश की. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को छोड़कर बाकी तीनों की हमें वैल्यू पता है, तो रख देंगे. ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ए की वहाँ से 0.5 उठा ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने पास 0.6 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.8. कैलकुलेट करोगे तो 1.1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.3 आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. तो सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट कीजिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी अभी निकाली 0.3 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.6 है, रख देंगे. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने के बाद 3/6 बचता है, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 2 6 यानी कि 1/2 बचेगा. साथ ही एक चीज़ और पूछी थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है. तो सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इज गिवन 0.5. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. कैसे होता है अगर ये जानना है तो लिख देता हूँ. पॉइंट हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा.
इसका पॉइंट हटाते हैं तो इसके नीचे 10 जाना था, बट न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं होता, जो होगा ऊपर चला जाएगा 10, इसलिए 10 से 10 कैंसिल होकर 3/5 बचता है। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी इज 7/11। तो इसमें एक तरीके से देखोगे तो जो अभी अभी एक सेकंड पार्ट करके है बिल्कुल उसी की कॉपी है। हमें उसमें नहीं पूछा था कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए, बट इसमें पूछा गया, इसमें तीनों चीजें पूछी, तो उसी की कोडिंग करेंगे जो अभी अभी कर रहे थे। सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी 6/, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी 5/11 और प्रोबेबिलिटी ए यूनिट बी दे रखी 7/11। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के सारे से। वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इनमें वैल्यू रख रहा हूं मैं किसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और यूनियन वालों की, कहां से उठाकर, ए के लिए, बी के लिए, यूनियन के लिए। 6/11, 5/11, 7/11। तो 6/11, 5/11, 7/11 रखने के बाद इनको कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम आ रहा है 11, 6 + 5 11 -7 4/11 आएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, फिर इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी अभी निकाली 4/11 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/11। 4/11 मल्टीप्लाई 11/5, 11 से 11 कैंसिल होकर क्या बचेगा 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ई को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 4/11/6/11। दोनों की वैल्यू उठाकर रख ली, 11 से 11 कैंसिल होने के बाद 4/6 है, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2/3 पाओगे। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। नेक्स्ट, evaluate probability of A union B if double of probability of A is equal to probability of B, that is also equal to 5/13, and probability of A given B also given 2/5। हमें A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी का पता लगाना है, जबकि हमें दिया गया है 1 2 3 चीजें हमें मिली हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, पहले तो लिख लो जो दे रखा है, तो वही मैंने लिखा 2 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 2/5। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे, उन दोनों को इक्वल रख लो। किसको इक्वल रखा मैंने, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13 भी रहेगा। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5/13 डिवाइड में चला जाएगा 2, यानी कि 5/26 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा 5/13, अलग अलग से इंडिपेंडेंटली लिख दी इनकी वैल्यूज। अब हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट करते तो क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसमें जिसकी वैल्यू आपके पास है वो रख दो, इसकी वैल्यू मिली हुई अपने को, ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी ये 2/5 रख दिया मैंने इसकी जगह। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है नहीं तो रख दो एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/13 है, तो निकाल रख दिया हमने यहाँ पर उठा। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, जो डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 2/5 को मल्टीप्लाई कर दिए 5/13 से, 5 से 5 कैंसिल होकर 2/13 बचता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो
हमें तो यूनियन का पता लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इनके अंदर वैल्यू डाल देंगे हम, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो जैसे ही आप इनका 26 एलसीएम लोगे तो 5 + 10 - 4 जो कि 11/26 रिजल्ट आएगा। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.7। ये क्या है? नॉट ए की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.7, होने की नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी 0.7, यानी कि ये बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.7। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 0.5। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपको सबसे पहले जो निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको पहले ये निकालना चाहो ये निकाल लो, अगर इजीली ये निकलता है तो ये निकलता है तो ये निकाल लो। तो सबसे पहले मैं वो लिखूंगा जो दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 0.5। नाउ सबसे पहले हम नॉट ए है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी और नॉट ए की दोनों को ऐड करते 1 होता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए है 0.7, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते तो 0.3 आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जरूर दे रखा है 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को फार्मुलेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का पता लग जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी पता लगा है 0.3 इधर रखते हुए। तो मैंने वही किया, जो डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या निकली थी अभी 0.3 रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.15 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है, जो कि अभी पूछा नहीं था। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। उसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है 0.15, अभी निकाली है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.7, वो दी गई है। इनको सोल्व करोगे तो 15/70 बोल सकते हो, या फिर इसको भी डिवाइड कर लो। 15 को 70 से डिवाइड करना है, यानी कि एक तरीके से यूं बोलो 15 अंदर रहेगा 70 बाहर रहेगा। ये इसको कट भी कर सकते हो, जैसे कि 5 3 जा 15, 5 1 जा और 5 8 जा, नहीं 5 4 जा, 5 1 जा 5 4, यानी कि 14 जा पे चला गया 70। तो 3/14 यानी कि 3 अंदर रहेगा, डिवाइड करोगे तो 14 बाहर रहेगा। तो इस तरीके से पहले ही नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के नाम की 0 होती है। 14 2 जा 28 होता है, 2 0, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अभी आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अभी एक और निकालना आंसर हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती थी, जानते भी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सभी की वैल्यूज है रख देंगे उसमें। वो हमने रखी यहाँ पे। तो ये फार्मूला लिखा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू उठाकर रखी, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू उठाकर रख दी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो अभी यहाँ पर निकाला था वो वैल्यू डाल दी, ये वाले वैल्यू। तो इसको सोल्व करोगे तो पाओगे 0.85। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया गया है, फेंका गया है। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, क्या कहा गया है? इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं जानते होगे? 2 4 6 होते हैं, एक डाई के अंदर होते हैं जो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमें क्या पता लगाना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, उस डाई पे नंबर जो होंगे 2 से ग्रेटर होंगे, उसके लिए बात कर रहा है वो। तो मान के चलिए स्टेटमेंट को पहले बहुत जरूरी है समझना, आंसर तो बहुत बात की बात है।
तो लिखते हैं व्हेन अ डाई इज रोल्ड देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम। एक डाई को रोल करते हो तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सैंपल स्पेस रहा। इसको नंबर ऑफ सेक्स एस बोलोगे तो क्या बोलोगे, 6 बनेंगे उसको, यानी कि एस सेट के अंदर कितनी एलिमेंट है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एस, कार्डिनल नंबर। फिर हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ पर इवेंट। तो लेट किया ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, और बी इवेंट लेट कर रहे हैं गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो ए इवेंट किसको किया हमने, जो कह रहा था इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। और जो बात कर रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर जो मिलेगा ग्रेटर देन 2 मिलेगा, उसको हमने बी बोल दिया है। तो ए इवेंट में कौन से सैंपल पॉइंट आते हैं वो लिखते हैं। तो ए इवेंट को इसको बोला है मैंने, ए बी द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। तो एक डाइस के अंदर इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 होते हैं, तो ए इवेंट में आ जाएगा। बी इवेंट किसको बोल रहा हूं मैं, जो कि ग्रेटर देन 2 नंबर रहते हैं। 2 से ग्रेटर कौन कौन से आते हैं, 3 4 5 6 होते हैं एक डाइस के अंदर। तो उसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए बी सेट के अंदर। अब साथ ही हम निकाल लेते ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट आने वाले हैं। तो 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, इसलिए जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन में आ जाता है। अब सबसे पहले कार्डिनल नंबर रखते हैं, यानी का नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी 1 2 3 4 है, 4 लिख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी 1 2 है, 2 रख दिया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। एस क्या होता है, सैंपल स्पेस, यानी कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस होते हैं। तो 3 बाई नंबर ऑफ एस हम लिख के आए थे 6, तो 3 बाई 6 को लिखोगे 1/2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हो तो बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 4 4 बाई 6 यानी कि 2/3 आ जाएगा। अभी बी की प्रोबेबिलिटी निकली है, ए की निकली, तो इंटरसेक्शन की कैसे निकालेंगे, तो 2 अपॉन में, क्यों, क्योंकि फेवरेबल केस है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में टोटल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस, जो कि सैंपल स्पेस से रिप्रेजेंट करता है। तो 2 बाई 6 हो जाएगा, तो 1/3 बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, बात कह रहा था मैं स्टेटमेंट को समझने की। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो एक बार वापस चलता हूं स्टेटमेंट को दोबारा से समझाने के लिए। तो क्या था यहाँ पे जो मैंने बोला उसको नोट कीजिए। एक डाई को रोल किया है उसने कहा है, ठीक है जी। अब डाई को रोल कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं आपको पता है, टोटल सैंपल स्पेस के बारे में मतलब निकाल भी लोगे। आगे कहता है इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। अगर कहता है आउटकम जो आएंगी वो इवन नंबर आती हैं, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई है कि क्या होगी, इट इज एन नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर 2 बातें आ रही है, एक इवेंट ए लेट किया था, दूसरी को मैंने कहा था इवेंट बी। अब पर्सन ये है कि उसने दे कौन सी रखी पूछ कौन सी रखी, ये आपने यहाँ पर फैसला करना है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ज्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि इसके बारे में तो पूछा गया है। तो बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसका मतलब ए दे रखी होगी। तो यहाँ देखो इफ का मतलब यदि, यानी कि इट इज गिवन। क्या गिवन है, एन इवन नंबर। तो इवन नंबर वाली तो गिवन है और पूछा गया है ग्रेटर देन 2। तो इसलिए मैं यहां पर लिखने जा रहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ए तो इवेंट दे रखी है, बी के बारे में पता लगाना है। तो बी गिवन ए लिखोगे उस चीज को, तो देखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिखा हमने। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उसका फार्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, 1/2 है, ये रखा। तो 1/3 को 1/2 से डिवाइड करते हो 2/3, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया है, ठीक है जी। सैंपल स्पेस आप समझ गए होगे।
इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, ये तो वैसा ही जो अभी अभी पढ़ रहे थे कि आउटकम जो है वो इवन नंबर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, यानी कि दो इवेंट इसमें भी आपने सेलेक्ट करनी होगी, ए और बी बोलो, E1 E2 बोलो, जैसे मर्जी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर को एक इवेंट बोलनी है और प्राइम नंबर को दूसरी इवेंट बोलनी है। अब वो क्या लेट करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ए और बी भी लेट कर सकते हो, E1 E2 भी लेट कर सकते हो। तो बढ़ते इसके लिए आगे, तो किसके बारे में जिक्र है, वो बोल रहे हैं व्हेन अ डाई इज रोल्ड देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम। कौन कौन से रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 रहेंगे, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोलेंगे तो 6 आएगा। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर गेट करने वाले इवेंट को हमने ए बोल दिया है। एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की इवेंट को हमने बी इवेंट बोल दिया है। तो अब ए इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे लिखने से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, इसमें से 2 4 6 होते हैं, इसलिए हमने उठाकर इधर से रख दिया। बी इवेंट कौन कह रहा है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से तो होते हैं 2 3 5। अब क्या है ये प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन होती है ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कोई भी नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर बना पाओ। जैसे बात करूँ 2 के लिए 1 और 2 बनेगा, और 3 के लिए 1 और 3 बनेगा, 5 के लिए 1 और 5 बनेगा। इसके अलावा भी इसकी कोई फैक्टर बना ही नहीं सकती। एग्जैक्टली 2 फैक्टर भी बोला है मैंने, इसलिए मैं 1 को नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है। बट 2 के पास 1 और 2 2 हैं, 3 के पास 1 और 3 2 हैं, 5 के पास भी 1 और 5 2 हैं। इसलिए हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसका केवल एक फैक्टर आ रहा है। तो उसने डेफिनेशन बोला था विच हैज एक्जैक्टली 2 फैक्टर, इसलिए हमने रखा 2 3 5। ठीक है जी, दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो 2 आ रहा है। सबसे पहले इनके नंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ इज 3, नंबर ऑफ बी इज आल्सो 3 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यानी कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस बोलते हैं हम इसको, 3/6 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस दैट इज 3/6 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस दैट इज 1/6। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो आपको निकालना है क्या था, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्योंकि उसने कहा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता लगाइए व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए हैज ऑलरेडी अकर्ड का मतलब क्या है, इवेंट वो हो चुकी है जिससे कि इफ आउटकम इज एन इवन नंबर वाई, इसका मतलब ए हो चुकी है। तो इसलिए लिखा हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 1/2, जिसको आप लिख सकते हो 2/6। इसको भी कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। नेक्स्ट है 5th, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। क्या आपकी बार रोल किया गया है, एक डाई नहीं, दो तो नहीं लिखा। पेयर का मतलब अ पेयर ऑफ डाइस, एक पेयर है डाइस का। इसलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इफ ए इवेंट है कोई, 2 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। दोनों में से किसी एक डाई पर 2 आना, वो इवेंट ए बोला जाएगा। बी इवेंट किसको कह रहे हैं, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 6। जैसे डाइस, दोनों डाइस को रोल करोगे, ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों नंबर्स का अगर आप सम 6 पाते हैं तो को आप इवेंट बी में रखते चले जाएंगे। ये थी स्टेटमेंट। अब हमें निकालना क्या है, उसने दिया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए यानी कि फार्मूला आप जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ये रहेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की भी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? तो सिस्टम से काम करते हैं। व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हो तो उसमें 36 केस आते हैं। पहले में 6 आएंगे, दूसरे में 6, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 36, यानी कि नंबर ऑफ एस इज 36। अब इवेंट के बारे में बात करते हैं। ए इज द इवेंट दैट 2 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। किसी एक पे भी 2 आ जाए तो वो इवेंट ए में आएगा। चाहे दोनों में 2 आ जाए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक पे आना जरूरी है। ये नहीं होगा कि किसी ना पहली पे आई ना दूसरी पे आई 2, उसको नहीं लेंगे हम। इसलिए मैं इवेंट लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि पेयर जो बनेंगे आपको पता होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इस तरीके से 36 पेयर बनते हैं। उन 36 पेयर में से मैंने कुछ पेयर उठाए हैं यहाँ पे। कौन से उठाए हैं? जिसमें किसी में भी एक 2 नजर आ जाए, बस कम से कम एक आना जरूरी है। दोनों भले ही आ सकते, जैसे मैंने दोनों ले लिए। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2, ये उसी में से उठा रखे जो सैंपल स्पेस थे अपने पास, जिसमें कम से कम 2 तो आ ही रहा है, एक बारी तो जरूर रहेगा। अब बी इवेंट में क्या था? तो बी इज द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन डाई इज 6। बी इवेंट में क्या डालना है? जो ऊपर नजर आ रहे नंबर, उनका अगर आप सम करते हो तो वो 6 आना चाहिए। ठीक है जी। उसमें आपकी वैल्यू 2 की कोई कंडीशन नहीं है। तो 1 और 5 को ऐड करते हो तो 6 आ रहा है। 2 में क्या ऐड करोगी 6 आए तो 2 4 का पेयर बन जाएगा। 3 में क्या ऐड करोगी 6 आए तो 3 3 का पेयर बन जाएगा। 4 में क्या ऐड करोगी 6 बन जाए 4 2 का पेयर बन जाएगा। 5 में क्या ऐड करोगी 6 बन जाए 5 1 का पेयर बन जाएगा। रहता तो 6 भी है, तो 6 में क्या ऐड करो? 6 में कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते जो 1 to 6 होते हैं, जिससे कि 6 ही रहे। यानी कि 6 में तो 0 ऐड हो सकती है, 0 उसमें होता नहीं, इसलिए 6 का पेयर नहीं आएगा यहाँ। तो ये थे इवेंट बी के पेयर। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन में 2 4 और 4 2 आ रहा है, ये तो आप निकाल ही लोगे। नंबर ऑफ ए की बात करें थे तो वहां पर देखोगे गिनती में तो 11 आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे। नंबर ऑफ बी में बात करें तो 5 आ रहा है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 2 आ रहा है। और नंबर ऑफ एस पहले जानते थे 36 थे। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस होता है। तो नंबर ऑफ ए 11 है, नंबर ऑफ एस 36, 11 बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 5 बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू 2 बाय 36, जिसको आप लिख सकते थे 1 बाय 18। मत लिखो, क्यों? क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि 36 के सबके पेयर हैं, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए 36 से 36 आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी? बोल रहे थे ए गिवन बी था, तो ए गिवन बी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने को मिली है क्या? 2 बाय 36 लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी अभी निकाल के आए थे 5 बाय 36 अपॉन में लिख दिया। इसको उल्टा करके लिखोगे 2 बाय 36 इंटू 36 बाई 5, 36 से 36 कैंसिल, 2 बाई 5 बचेगा, यही आंसर है। नेक्स्ट है ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार थ्रो किया जा रहा है। तो सैंपल स्पेस के बारे में आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि क्या आएगा आप सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस के अंदर। एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो यहीं पे देख लो, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। तो ये 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, ये शायद आपको पता होगा 8 होती है। ये सेट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था और 10th क्लास में भी आप ये चीज़ पढ़ चुके हो।
तो क्या ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, सैंपल स्पेस आपने दिमाग में रख लिया होगा। फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ई गिवन एफ का फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई और एफ के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो और उस प्रोबेबिलिटी एफ की पता लगा पाओगे। चलते हैं। इफ द इवेंट ई एंड एफ आर एज फॉलो, तो इवेंट ई और एफ नीचे दे रखी हैं, क्या है? ई प्रोबेबिलिटी जो सॉरी ई इवेंट जो है वो कहती है हेड ऑन थर्ड टॉस, क्योंकि 3 बारी क्वाइन को टॉस कर रहे हो तो कह रहे हैं तीसरे नंबर पे जो आएगा उस पे हेड आना चाहिए। और एफ इवेंट में कहता है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, पहले और दूसरे टॉस के अंदर हेड आना चाहिए, उसमें जो भी इवेंट रहेंगे वो एफ यानी कि इवेंट के अंदर आ जाएंगे। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। व्हेन ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आर, कितनी संख्या बन जाएगी? वो 8 कैसे बनेगी? 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 क्या है? क्योंकि आप जानते हैं क्वाइन को टॉस करते हो तो 2 हेड और टेल उसके पास होते हैं, तो वो 3 बारी कर रहे हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज़ पावर 3 8 बोल सकते हो आप, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8 आ चुका है। सब सैंपल स्पेस कौन से बनेंगे ये डिस्कस हो चुका है। अब पहला ये पार्ट उठा रहे हैं, क्या चीज़ है? अगर 2 इवेंट इस तरीके से दे रखी हो तो हमें ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। तो ई गिवन एफ को पता लगाने के लिए हम बात कर चुके हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी एफ का पता लगाना है। तो देखो हियर ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द थर्ड टॉस। एफ क्या चीज़ है यहाँ पे? एफ इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो ई और एफ को लिख लो। तो ई में बोल रहा था थर्ड पे हेड आना चाहिए, बाकी पे चाहे कुछ भी आ जाए। तो फर्स्ट सेकंड की कोई बात नहीं कर रहा हूं, थर्ड पे जरूर हेड आना चाहिए, बाकी इसके अलावा इनमें से कोई नहीं है जो थर्ड पे, यानी कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बस 4 इवेंट। एफ इवेंट की बात करूं तो कहते हैं हेड ऑन द फर्स्ट 2, पहले 2 पर हेड आना चाहिए, तीसरे नंबर पे चाहे जो मर्जी आ जाए। तो पहले फर्स्ट सेकंड पे हेड ये भी है, ये भी है, बाकी कोई नहीं, तो इसका मतलब 2 इवेंट आए। अब दोनों का इंटरसेक्शन में केवल एक इवेंट आ रही है, ट्रिपल एच वाली, वो हमने रख दी। तो नंबर ऑफ ई में 4 इवेंट है, नंबर ऑफ एफ के अंदर 2 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ के अंदर 1 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, जो कि नंबर ऑफ एस हमें पता लग गया था 8 है, नंबर ऑफ ई 4 है, 4/8 लिख देंगे जो कि 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/8, क्योंकि ये क्या चीज़ है? नंबर ऑफ एफ और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ 2 है, नंबर ऑफ एस 8 है, तो 1/4 आ जाएगा। नंबर ऑफ यानी कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ की जो निकाल रहे थे हम, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1 एंड नंबर ऑफ एस इज 8, तो 1/8 आ जाएगी। हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, दैट इज इक्वल टू फार्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी अभी निकाली थी, 1/8 आ रही है, 1/8, और इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एफ की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें 1/4, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। एक इसका सेकंड पार्ट है जो कि आपको नजर आ रहा है, ई इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ इवेंट है एटमोस्ट 2 हेड्स। तो ई इवेंट में क्या लिखेंगे और एफ इवेंट में क्या रखते हैं? तो ई इवेंट जो है क्या बोला था? एट लिस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, तीनों भी चलेंगे, तो ये 4 इवेंट आएंगे। एफ इवेंट में मोस्ट एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, बिना हेड के भी चलेंगे, तो ये इवेंट आएंगे एटमोस्ट 2 हेड में। तो इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों में 3 ही इवेंट मिल रहे हैं जो कॉमन है। तो नंबर ऑफ ई की बात करें तो 4 है, नंबर ऑफ एफ की बात करें तो 7 है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो 3 है। प्रोबेबिलिटी निकालते तो 4/8 हो जाएगी, जो कि 1/2 लिखोगे। एफ की प्रोबेबिलिटी 7/8 हो जाएगी और यहाँ पर 3/8 हो जाएगी। हमें जो निकालना है ई गिवन एफ निकालना है, तो क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, that is 3/8 upon 7/8, that is equal to 3/7। तो ये जो है
आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट। थर्ड ई इवेंट है, क्या कहता है, एटमोस्ट टू है टेल। एटमोस्ट टू टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, कम हो सकते 2 से। तो 2 टेल नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर 1 आ रहा है टेल, यहाँ पर एक भी टेल नहीं है। ई इवेंट में कहता है कि गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने की बात कही है उसने। एफ के अंदर क्या कहता है, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल होना चाहिए। ज्यादा टेल हो सकते हैं एफ के अंदर, तो एट लीस्ट 1 टेल, यहाँ पर 1 टेल, यहाँ पर 2 टेल, यहाँ पर 2 टेल और 3 टेल भी आएंगे। तो अब इंटरसेक्शन निकालते ई और एफ का, तो ये 6 केस आ रहे हैं आपको नजर। तो नंबर ऑफ ई 7 है, नंबर ऑफ एफ वो भी 7 है, और इंटरसेक्शन में 6 आ रहे हैं। प्रॉपर्टी निकालते हैं तो 7/8 क्या होगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस 8 था। प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालते हैं तो नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 7/8। प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज 6/8 3/4। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एफ क्या पूछा गया था यहाँ पे, एफ गिवन, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन एफ। तो ई गिवन एफ क्या रहेगा, वो हो जाएगा आपके यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रॉपर्टी अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ एफ, जो कि 3/4 और 7/8 प्रॉपर्टी ऑफ एफ है। तो उनको कैलकुलेट करोगे तो 6/7 पाओगे। थैंक यू।